डेटाबेस से किसी भी रिकॉर्ड को फास्ट एक्सेस करने के लिए हमें जिस टेक्निक का उपयोग करना होता है उसे इंडेक्सिंग कहा जाता है। जब भी हम कोई रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं तो वह जल्दी हो, बहुत ही फास्ट हो, उसके लिए हमें इंडेक्स का उपयोग करना होता है। वैसे तो आजकल जितने भी डेटाबेस है वो खुद ही अपने हिसाब से जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी इंडेक्सिंग बना लेते हैं, लेकिन फिर भी यदि हमारे टेबल में बहुत ज़्यादा डेटा है और हम चाहते हैं कि उसे फास्ट एक्सेस, अपडेट और डिलीट कर सकें तो उसके लिए हमें इंडेक्स बनाना होता है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम आज आपको बताऊंगा इंडेक्सिंग क्या होती है और उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, वो भी पूरे एग्जाम्पल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक कुछ डमी डेटा बनाया हुआ है जिसे मैं बैंक मास्टर बोल रहा हूँ। इसमें अकाउंट नंबर लिए हुए हैं जो कि यूनिक है और साथ में मैंने कुछ नेम लिए हैं। अब एग्जैक्टली इंडेक्सिंग काम कैसे करता है उसको समझने के लिए आपने देखा होगा हमारी जो भी बुक होती है उसके पहले पेज पे एक इंडेक्स पेज होता है और इंडेक्स पेज पर हम जितने भी हमारे चैप्टर होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं और वो किस पेज नंबर पर है हम वो नोट कर देते हैं। ऐसा करने से हमें जब भी किसी भी पेज पे जाना होता है तो हमें एक एक पेज ना पलटाते हुए हमें क्या करना होता है, हम डायरेक्ट वह पेज नंबर देख के सीधे उस पेज पर चले जाते हैं। सेम इसी पैटर्न पे डेटाबेस भी काम करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि आप एक सीक्वेंशियल एक्सेस करके 106 पर जाना चाहते हैं तो आपको पहले इस रिकॉर्ड को चेक करना होगा, फिर दूसरे को चेक करना होगा, तीसरे को चेक करना होगा, चौथे को चेक करना होगा। तो यदि आप ऐसे डायरेक्ट इस तरह से सीक्वेंशियल मेथड से अगर एक्सेस करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। यहाँ पर केवल 9 रो है, इसलिए मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ। जब किसी डेटाबेस में हज़ारों लाखों रो होती है तो उन रो पे यदि सीक्वेंशियली कर्सर को ले जाना हो या फिर कुछ एक्सेस करना हो तो बहुत समय लगता है। इसके लिए हम इंडेक्सिंग का उपयोग करते हैं। इंडेक्सिंग क्या करती है कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट बना देती है। हमेशा एक ऑर्डर में जमाती है। सबसे पहले तो देखिए पर्टिकुलर एक ऑर्डर में है। अब वो इसे सर्च करने के लिए हो सकता है यह टेक्निक यूज़ कर ले कि वो सबसे पहले सेंटर में जाकर उसे चेक करे, यानी कि जैसे 9 रिकॉर्ड है तो 4th 5th वो चेक करेगी। ये आप जैसे जाना चाहते हैं 107 पर, तो सबसे पहले क्या करेगी, इसके आधे रिकॉर्ड कहाँ पर आ रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर चेक करेगी कि 107 इससे छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा हुआ तो ऊपर की तरफ ट्रेवल्स करेगी और यदि बड़ा हुआ तो नीचे की तरफ जाएगी। तो यहाँ देखा 107 बड़ा है तो नीचे की तरफ जाएगी। अब नीचे में भी वो फिर से उसको आधा करके फिर पर्टिकुलर किस में चेक करेगी और उसमें फिर ट्रू और फॉल्स देखेगी। तो ऐसे 3, 4 या 5 बार चेकिंग करने पर भी वो वहाँ पर डायरेक्ट चली जाएगी। इस तरह से इंडेक्सिंग काम करती है। अब हम समझते हैं कि इंडेक्सिंग कितने प्रकार की होती है। तो मेन जो भी होता है वो क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड, 2 तरह की इंडेक्सिंग हमारे इसमें वर्क करती है। अब मैं आपको दोनों का एक एक एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जो अकाउंट नंबर है इसे हमने प्राइमरी की बनाया। मैं आपको स्ट्रक्चर पे ले जाता हूँ। स्ट्रक्चर पे ले जाने के बाद आप देखेंगे तो ये प्राइमरी की बनी है। प्राइमरी की एक तरह से क्लस्टर इंडेक्स होता है। अब क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सिर्फ केवल आप इस वाले को देखिएगा कि जो भी हमारी टेबल है उसमें जो भी हमारी की बनी हुई है वो उसी ऑर्डर में स्टोर्ड होती है जिस ऑर्डर में हमने उसे लिखा हुआ या बनाया हुआ है, यानी खुद ही शॉर्ट होकर स्टोर्ड होती है। यानी ये इंडेक्स टेबल में खुद ही स्टोर्ड हो जाता है, अलग से कहीं पर स्टोर्ड नहीं होता है। और इस तरह का इंडेक्स केवल एक ही बन सकता है, एक से ज़्यादा कभी भी क्लस्टर इंडेक्स किसी भी टेबल पर नहीं बन सकते। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर हमने प्राइमरी की बनाई तो ये क्लस्टर इंडेक्स बन गया और खुद ही शॉर्ट होकर रखा हुआ है। अब आप जब भी कुछ सर्च करेंगे तो वो फास्ट एक्सेस इसे कर लेगा। वैसा ही अगर आप इस टेबल में देखना चाहते हैं तो सेम इसमें भी एक क्लस्टर इंडेक्स इस पर बना हुआ है। अपने आप वो इसी ऑर्डर में जब भी आप ओपन करेंगे तो इसी ऑर्डर में ओपन होके आएगा। अब मैं आपको क्लस्टर इंडेक्स में जो हमने बनाया है इस प्राइमरी की के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये तो देख लिया आपने प्राइमरी की बनी हुई है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे 109 को फिर से करता हूँ। 109 मैंने फिर से एंटर किया। 109 पहले से था। ये क्लस्टर इंडेक्स है, प्राइमरी की है। प्राइमरी की है तो इसका रूल क्या हो गया कि कभी भी डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा और नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। 109 पहले से है। हम जब इसको स्टोर करने जाएंगे तो ये हमें क्या बोल देगा कि डुप्लीकेट एंट्री 109 पहले से है ना। यदि मैं यहाँ पर जो नहीं है, जैसे 110 नहीं है, उसे एक्सेप्ट करूँगा तो ये हो जाएगा। देखिए एक्सेप्ट हो गया, 1 रो इंसर्ट हो गई। अब यदि मैं इसे चेक करता हूँ तो मैं यहाँ पर नल वैल्यू डाल देता हूँ।
मैंने यहाँ पे नल किया और नल करने के बाद मैं वापस से इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो भी यह मुझे एरर दे देगा, क्योंकि कोई भी प्राइमरी कभी भी नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से जो क्लस्टर इंडेक्स होता है वह टेबल में ही स्टोर्ड होता है, एक ही क्लस्टर इंडेक्स बनता है। और साथ में अगर हम क्लस्टर इंडेक्स जैसे प्राइमरी की बना रहे हैं या तो वह ना तो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ना ही नल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अब हम बात करते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स की। नॉन क्लस्टर इंडेक्स में क्या होगा कि यदि हम प्राइमरी के अलावा कोई इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो उसे हम नॉन क्लस्टर इंडेक्स में लेते हैं। अब जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि यह तो एक ऑर्डर से जमा हुआ है डेटा जो क्लस्टर इंडेक्स था। अब हम चाहते हैं कि एसी नेम पर भी एक इंडेक्स बनाए, तो जो एसी नेम पर जो इंडेक्स बनेगा उसे हम नॉन क्लस्टर इंडेक्स कहेंगे। तो हम क्लस्टर इंडेक्स बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर पर जाएंगे और जैसे मुझे एसी नेम पर बनाना है तो एसी नेम पर मैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स यानी यूनिक इंडेक्स बना लूँ या नॉर्मल इंडेक्स बना लूँ। अब यहाँ पर भी दो बातें हैं, यदि आप यूनिक इंडेक्स बना देते हैं तो यहाँ पर भी वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक नॉर्मल इंडेक्स बना देते हैं तो ये डुप्लीकेट को एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन उनके ऑर्डर को एक सीक्वेंस में जमा के रखेगा। अब आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल एक इंडेक्स बनाया तो आप यहाँ देखेंगे, देखिए केसी नेम पर एक इंडेक्स बन गया है, यही नॉन क्लस्टर इंडेक्स है। अब इसे समझने के लिए आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एक कॉलम जो लिया था वो थी क्लोजिंग क्वांटिटी। अब क्लोजिंग क्वांटिटी पर मैंने ऑर्डर किया तो ऑर्डर करने पर ये जो शॉर्टिंग हुई इस ऑर्डर में एक अलग इंडेक्स बन के ये डेटा स्टोर्ड रहेगा, और इसके हिसाब से जब भी आप कुछ भी सर्च करेंगे तो इसके हिसाब से फास्ट एक्सेस करेगा। और मान लीजिए अगर इसको एक्सेस करके लाना है तो ये इसकी आईडी से, जो कि एक क्लस्टर इंडेक्स था उसकी आईडी से इसको फाइंड करके यह डेटा आपको ला देगा। यानी कि किसी भी टेबल में एक क्लस्टर इंडेक्स तो होता ही है जो कि एक तरह से प्राइमरी की है, और जब भी आप कोई नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाते हैं तो वो क्या करता है, उसके ऑर्डर में एक अलग जगह स्टोर हो जाता है और उससे उस मेन टेबल को फाइंड करता है। इसे नॉन क्लस्टर इंडेक्स कहा जाता है। यदि एक ध्यान रखने वाली बात और है कि यदि किसी टेबल में आप कोई भी प्राइमरी इंडेक्स नहीं बनाते हैं तो ये खुद ही एक यूनिक इंडेक्स बना लेगा और उसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, डेटाबेस खुद ही उसको बना लेता है और उसे एक्सेस करने के लिए काम में लेता है। और यदि आप खुद प्राइमरी बना लेते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिक नहीं बनता है। अब यहाँ पर आपने दोनों तरह के इंडेक्स समझ लिए कि आपको क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है और नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है। कोई भी रिकॉर्ड को अपडेट करने डिलीट करने के लिए हमें प्राइमरी इंडेक्स बनाना होता है जो कि एक क्लस्टर इंडेक्स होता है, और उसके अलावा जितने भी इंडेक्स होते हैं जो किसी अलग टेबल में एक अलग इंडेक्स में स्टोर्ड होते हैं उन सभी हमको नॉन क्लस्टर इंडेक्स कहते हैं। आशा है मुझे आपको इंडेक्स के बारे में यह समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।